Assalamualaikum class. Today we will discuss about the topic dynamics. Dynamics को हम define करते हैं the branch of mechanics that deals with the study of motions and its causes. कि motion की जो study है उसके साथ साथ जो उसकी cause हैं उनको हम study करते हैं. Mechanics की इस शाख को हम dynamics का नाम देते हैं. मिसाल के तौर पे एक बाइसाइकिल है कि एक लड़का बाइसाइकिल चलाता है कि वो बाइसाइकिल को मूव कर रहा है, उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क कर रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, जो कॉज प्रोड्यूस करवा रहा है, जिसकी एग्जांपल्स में आएगा कि उसने इसमें जो कॉज प्रोड्यूस करवाए हैं उसने बाहर से जो मैकेनिकल वर्क किया है, इसकी एग्जांपल्स है डायनामिक्स की. नेक्स्ट इस चैप्टर में हम डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस क्या है, फोर्स एंड मोमेंटम क्या है, इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, रिलेशन है, वो क्या है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स क्या होता है. इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले हम डिफरेंट टर्म्स को पहले देखेंगे, लाइक फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम्स. ये तीनों टर्म्स होती क्या है, इन सबको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि फोर्स है क्या. अ फोर्स moves or tends to move, stops or tend to stop the motion of a body. कि एक फोर्स अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो फिर हम उसको मूव करवा सकते हैं, या अगर पहले वो मूव कर रही है तो फिर उसको कैसे हम रोक सकते हैं. It can also change the direction of motion of a body. फोर्स किसी भी बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकती है. इस तरह से फोर्स को अगर आप इसका सिंबल देखें, क्वांटिटी देखें, फार्मूला देखें, यूनिट्स क्या हैं. फोर्स को हम कैपिटल F के साथ जाहिर करते हैं. क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब ये वेक्टर क्वांटिटी ही क्यों है. वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है कि अगर इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी हुई. फार्मूला इसका होता है F इक्वल टू ma. F इक्वल टू ma. अब ये तो हमने लिख दिया, पर हमें कैसे पता चला कि F इक्वल टू ma होता है. मिसाल के तौर पे एक बॉडी जो है जिसका मास कोई m है, अब वो मूव कर रही है. अब इसमें जो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, दैट इज फोर्स. फोर्स इसका अगर हम यूनिट्स को देखें, मास एक स्केलर क्वांटिटी जिसका यूनिट्स किलोग्राम, एक्सेलरेशन इसका यूनिट्स होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू न्यूटन्स. तो फोर्स का यूनिट हुआ न्यूटन. न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम से ही फोर्स का यूनिट रख दिया न्यूटन्स. अब हम फोर्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं. डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन एक बैट को लेता है और बॉल को पकड़ता है, बॉल को हिट करता है. बॉल पहले रेस्ट की हालत में थी, अब उसने इसमें फोर्स लगाई तो वो मूव करना शुरू हो गई, मोशन में आ गई. इसी तरह से एक गोलकीपर है, फुटबॉल उसकी तरफ आ रहा है, अब वो फोर्स लगाएगा, उस बॉल को रोकने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से बॉल रुक जाता है. इसी तरह से एक लड़का अपने पांव से एक बॉल को हिट करता है, मैकेनिकल वर्क करता है, अपने पांव से फोर्स लगाता है, जो रेस्ट में थी पहले बॉल, अब उसने जो मैकेनिकल वर्क किया अपने पांव से तो बॉल मूव करना शुरू हो गई. मतलब रेस्ट से मोशन की तरफ भी, और मोशन से अगर कोई बॉडी को रेस्ट में लेके आना चाहे तो हम ये सारा का सारा हम फोर्स के जरिए से कर सकते हैं. इसी तरह से एक स्प्रिंग है जो कि कॉइल्स नुमा होता है, इसमें कॉइल्स बनी होती हैं. इस स्प्रिंग्स को जब हमने अपने हाथ के दोनों सिरों से पकड़ा और उसमें फोर्स लगाना शुरू कर दी, अब होगा क्या, हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, इवन एक ऐसा पॉइंट आया कि वो अपनी असली हालत से बाहर चला गया. स्प्रिंग जो है अपनी असली हालत से बाहर चला गया, इसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट होना शुरू हो गई. तो हम इससे साबित हुआ कि फोर्स किसी भी बॉडी की
शेप को भी चेंज कर सकती है। तो मुराद ये है कि अगर बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, या फिर अगर किसी बॉडी की हमें शेप को उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट करवाना चाहें तो हम बाय यूजिंग फोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उसको हम मूव करवा सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं कि हम कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस वजह से वो बॉल या कोई भी फुटबॉल या कोई भी चीज हो उसको हम उसके मोशन को अपोज कर सके, रोके। ये हो रहा है सारा का सारा इनर्शिया की वजह से। अब इनर्शिया चूंकि बॉडी के मास के साथ डील करती है, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज, अभी स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी की मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं। दैट इज व्हाई इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल्स को हम लेते हैं कि एक ग्लास लिया, उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रख दिया। अब कार्डबोर्ड के ऊपर हमने कॉइन्स रखा हुआ है, सिक्का हमने रखा हुआ है। करना क्या है? अब इस कार्डबोर्ड को हमने फिंगर के जरिए से मूव कराना है। मतलब इसके ऊपर हम बाहर से काम कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं। जब ये कार्डबोर्ड मूव करेगा तो ये कॉइन इस कार्डबोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ था, ये बिल्कुल इस गिलास के अंदर आके गिर जाएगा। ये सारा का सारा किस वजह से हो रहा है? कि ये जो कॉइन की अपनी पोजीशन मेंटेन रखना है ड्यू टू इनर्शिया। कि बॉडी अगर अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे, बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम की हालत को मेंटेन रखे, तो ये इनर्शिया की वजह से है। इसी तरह से एक पीस ऑफ पेपर हमने लिया, उसमें डिफरेंट टाइप के हमने डिफरेंट कॉइन्स रखे हुए हैं। 5-7 हमने कॉइन रख दिए। अब हमें करना क्या है? इस पीस ऑफ पेपर को हमने मुख्तलिफ झटके देने हैं, जरक्स देने हैं, झटके देने हैं। तो उसके बाद हमने इस पीस ऑफ पेपर को खींचना है। जब हम खींचेंगे तो ये जितने भी सिक्के इसके ऊपर पड़े हुए थे वो आसानी से अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे। वो ये नहीं होगा कि वो गिरेंगे नहीं। तो ये सारा का सारा इनर्शिया की वजह से है। नेक्स्ट, मोमेंटम। मोमेंटम की डिफाइन अगर हम करें कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो हासिल ज़रब है मोमेंटम कहलाता है। इसके सिंबल को हम देखें, क्वांटिटी को देखें, फार्मूला यूनिट्स क्या हैं। इसको कैपिटल P के साथ हम जाहिर करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी ही क्यों है? क्योंकि जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बताएं तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स सपोज अगर एक स्टूडेंट्स एक ट्रेन में सफर करता है टुवर्ड्स द लाहौर, लाहौर की तरफ वो जो सफर कर रहा है। अब हम मेंशन कर रहे हैं टुवर्ड्स द लाहौर कि वो लाहौर की तरफ सफर कर रहा है। इसमें हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि लाहौर की तरफ वो जो मुसाफिर है वो लाहौर की तरफ जा रहा है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन बता रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इसके फार्मूले को हम देखते हैं कि हमने कहा इसका जो फार्मूला है इसी की डिफाइन से ही बन जाता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो हमने फिर कह दिया कि जो मास का और वेलोसिटी का हासिल ज़रब है इस मोमेंटम है। इसी तरह से इसके अगर हम यूनिट्स को राइट करें तो बच्चों मास का चूंकि यूनिट्स किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, सो इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। एक कार जिसका वजन 500 किलोग्राम है, उसके अंदर जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है। एक बस जिसका वजन 10,000 किलोग्राम है, उसमें वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। दोनों केसेस के अंदर हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, इक्वल वेलोसिटी रखी। अब हमें देखना क्या है कि जब वेलोसिटी कम हो गई तो मोमेंटम कितना होगा। अगर मास ज्यादा हो तो फिर मोमेंटम कितना होगा, इनको हमने देखना है। फार्मूला लगाएंगे P = mv। तो मास चूंकि हमारे पास है 500 × V, V2 है 500 × 2, ये आ जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इससे साबित हुआ वेलोसिटी अगर कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। तो
एक डायरेक्टली रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन से मुराद क्या है कि अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। मोमेंटम बढ़े, वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। इसी तरह से कि एक बस जिसका वजन 10,000 किलोग्राम था, इसका हमने फार्मूला लगाया, मैथ क्योंकि 10,000 किलोग्राम पुट कर दिया हमने। इसी तरह वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, वो पुट कर दी। तो जो मोमेंटम है इसमें 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इससे साबित हो रहा है